Hello students, how are you? Fine? Okay, good. So this is the last video of this chapter. Today we will complete this chapter. This is the last activity. Activity 8. We have already completed activity 1, 2, 5, 6. Okay, and still if you haven't watched all the videos of this chapter, then go through my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, an English teacher. So today we will discuss about one poem. It's a very interesting poem. You will enjoy this poem after listening. And this poem is written by H.E. Wilkinson. Okay, मज़ा आएगा स्टूडेंट्स आपको, बहुत ही मज़ेदार पोएम है ये. So what is the name of this poem, students? Topsy-turvy land. Now topsy-turvy means what? Topsy-turvy means upside down. एक ऐसी लैंड जहाँ पे सब कुछ क्या था स्टूडेंट्स, उल्टा ही था. अपसाइड डाउन, सब कुछ उल्टा ही होता था वहाँ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट द पोएम. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स. लोग जो थे वो अपने हेड्स पे चलते थे और उनके पैर ऊपर थे. द सी इज मेड ऑफ सैंड. समंदर जो था वो मिट्टी से बना हुआ था. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट. बच्चे जो थे वो रात को स्कूल में जाते थे. कहाँ पे? इन टॉप्सी-टर्वी लैंड. टॉप्सी-टर्वी लैंड में. तो आप सोचो, समंदर कभी रेत से भरा हुआ होता है? नहीं, समुद्र में तो क्या होता है, पानी होता है. और आप अपने हेड से चलते हो? नहीं, पैरों से चलते हैं ना हम तो. और बच्चे स्कूल रात को जाते हैं? नहीं, मॉर्निंग में, दोपहर को जाते हैं ना. Let's see in the picture. Here you can see, ये देखो, the people walk upon their heads. हेड्स पे चल रहा है, देखो ये आदमी, और उसके पैर कहाँ पे है? ऊपर है. ओके, ये देखो सी इज मेड ऑफ सैंड. ये देखो पानी होता है ना समंदर में, तो पट्टी किससे बना हुआ है? रेत से, सैंड से. और बच्चे स्कूल कब जाते हैं? रात को. देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, मून देख रहे हो ना, मून रात को स्कूल में जा रहे हैं. नेक्स्ट, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक. अब आपका जो घर है उसका जो फ्रंट डोर है वो आगे ही होता है ना, या घर के पीछे फ्रंट डोर होता है? तो यहाँ पे फ्रंट डोर कहाँ पे था? बैक साइड पे था. यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड. और जब आप खड़े हो ना, खड़े रहे हो, तब आपको ऐसा लगे कि आप चल रहे हो. यू वियर योर हेड अपॉन योर फीट. आपने आपकी हेड कहाँ पे पहनी हुई है स्टूडेंट? अपने फीट पे, पैरों में. और ये सब कहाँ पे होता है? टॉप्सी-टर्वी लैंड में. देखो ये आदमी ने अपनी हेड कहाँ पे पहनी हुई है? पैरों में पहनी हुई है ना. और जो घर का दरवाज़ा था, फ्रंट डोर, वो कहाँ पे है? बैक साइड. देखो कैसा लग रहा है. तो सब कुछ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? उल्टा है. ओके, नेक्स्ट, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट while pleasures boats are planned to travel up and down the streets in topsy-turvy land. बस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स? समंदर में. और जो प्लेजर्स बोट है, प्लेजर्स मतलब फन वाली बोट, पानी में जो उछलती कूदती जाती है ना, उसको आप कहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स?
स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, जो अप डाउन करके जाती है। ओके, देखते हैं फोटो में। ये देखो, बस ट्रैवल्स ऑन द सी। बस कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? समंदर में। ये देखो, बच्चे जा रहे हैं ना बोट में बैठ के। स्कूल बोट लिखा हुआ है, स्कूल बस नहीं, स्कूल बोट। और वो भी कहाँ पे चल रही है? वो ये देखो, समंदर में बसेस चल रही है। और ये देखो, उल्टी चल रही है कार। ये देखो, बच्चे जा रहे हैं ना। रोड दिख रहे हो? रोड पे देखा, रोड है ये, और बस जो है वो समंदर में चल रही है। तो सब कुछ यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? उल्टा ही है। कहाँ पे? टॉपसी टर्वी लैंड में। लास्ट पैराग्राफ, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। आपको ऐसी चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा जो आपने कभी खरीदा ही नहीं है, जो आपका है ही नहीं। ऐसी चीज़ के लिए आपको पैसे लेने पड़ेंगे। आई थिंक इट मस्ट बी अ ग्रांड। मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप कहीं पे जा रहे हो ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप वापिस आ रहे हो। इन टॉपसी टर्वी लैंड, ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? टॉपसी टर्वी लैंड, जहाँ पे सब उल्टा ही होता है। ओके, नाउ हियर इन एक्टिविटी 8 इन पार्ट बी, सेम पोएम यू हैव टू राइट बाय फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। देखो ऊपर क्या लिखा है? द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। यहाँ पे द पीपल ब्लैंक अपॉन देयर हेड्स, तो यहाँ पे आपको एक और वर्ड लिखना है, लेकिन सूटेबल वर्ड। तो वहाँ पे वॉक था, तो आप यहाँ पे रन लिख सकते हो मेरे हिसाब से। फिर ऊपर था द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, मिट्टी से बनी हुई है, तो यहाँ पे आप रॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, आप उसके रिलेटेड वर्ड्स आपको फिल करने हैं और एक नई पोएम बनानी है। ठीक है, एंड हियर इन दिस एक्टिविटी 9, one search word has given. You have to find 9 words related to adventure from the following grid. ये जो बॉक्स है ना, उसमें से 9 वर्ड आपको फाइंड करने हैं, और सारे के सारे 9 वर्ड्स किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? एडवेंचर्स के रिलेटेड है। ओके, दिस वन ऑल्सो यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक। एंड एक्टिविटी 10, लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, हियर फन टाइम, 5 riddles have given. Now riddles means what? पहेलियाँ। पहेलियाँ है जिसके आंसर आपको रीड करके समझ के लिखने हैं। ओके, डोंट टेक द हेल्प फ्रॉम एनीवन, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। आपको बहुत मज़ा आया होगा ये चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग टॉपिक था ये चैप्टर का। एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन वेरी डिटेल, फुल डिटेल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इट. Still, if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. Thank you very much.